आज तक आपके साथ मैं नेहा बाथम। महाराष्ट्र के चुनाव में बस अब 1 महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन अभी तक बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों पार्टी एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही हैं। हालांकि कम से कम ये जरूर तय हो गया है कि गठबंधन बरकरार रहेगा। आज मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर। शिवसेना के मन में महाराष्ट्र का हित है और जो महाराष्ट्र के हित में होगा वही हम करेंगे। खूब बयानबाजी हुई। दोनों दोस्त कमर कस के एक दूसरे को तौलते रहे। कभी तलखी दिखी, कभी 25 साल पुरानी यारी की दुहाई दी गई। 4 दिन की नाराजगी के बाद दोनों खेमे में बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। मुंबई में दोनों दलों के नेताओं ने बैठक की। बैठक में गठबंधन बरकरार रखने पर सहमति तो बन गई है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी समझौता नहीं हो पाया है। देर रात बीजेपी के नेताओं ने बैठक कर शिवसेना को नया प्रस्ताव भेजा है। अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को इस पर अंतिम फैसला लेना है। देखिए, अभी जो बैठक हो रही है वो मूल रूप से चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और शाम की वार्ता के बाद जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव प्रभारी गए थे, वार्ता हुई है, प्रस्ताव दिया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। राजीव प्रताप रूढ़ी के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना प्रमुख को अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं, लेकिन एकनाथ खड़से के घर पर बुलाई गई चुनाव समिति की बैठक के बाद बाहर आए विनोद तावड़े ने नया जुमला छोड़ दिया। इनके मुताबिक शिवसेना प्रमुख ने कुछ आपत्ति उठाई है, जिस पर बीजेपी कोर कमेटी कल फैसला लेगी और फिर प्रस्ताव शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पास भेजा जाएगा। तो मैंने स्वयं शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी से संपर्क किया। उन्होंने कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी में, जिसमें आदरणीय नाथाबू है, देवेंद्र जी है, सुधीर बाबू, पंकज यादव, हम कल सुबह इसके बारे में विचार करके तुरंत शिवसेना और शिवसेना के नेता आदरणीय उद्धव जी से संपर्क करेंगे। इस सियासी दुविधा के बीच शिवसेना की तरफ से कुछ नरमी के संकेत मिले हैं। वो गठबंधन को विचारधारा की कसौटी में जरूरी करार दे रही है। उसके मुताबिक कांग्रेस एनसीपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन जरूरी है। Of course, we are a family. We are bound with we're bounded together with an ideology and with a heritage and a legacy of the alliance. The point here is how do we take it forward? हालांकि दोनों दलों की बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि शिवसेना ने थोड़ा पीछे हटते हुए 150 के बजाय 145 सीटों पर तैयार होने के संकेत दिए हैं, लेकिन बीजेपी 119 के बजाय 125 सीट से कम लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले बीजेपी चाहती थी कि वो और शिवसेना 135 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी की सीटें छोटे दलों को दे दी जाए। हालांकि शिवसेना ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए 150 से कम सीट लेने से इनकार कर दिया। अब बैठकों के दौर के बाद शिवसेना के रुख में भी नरमी के साफ संकेत मिले हैं, लिहाजा शिवसेना कुछ और सीटें बीजेपी को देने पर सहमत हो सकती है। विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरह से शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच बीजेपी ने इस बात से भी इनकार किया है कि इसमें संघ ने किसी तरह का कोई दखल दिया है या फिर किसी तरह का कोई दखल है। बीजेपी ने साफ किया है कि संघ की ओर से ना कोई फोन आया है और ना ही कोई गठबंधन को लेकर संघ की ओर से निर्देश जारी किए गए। और अब से कुछ ही देर पहले हमने बीजेपी नेता राम माधव से इस बारे में बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं राम माधव। शिवसेना बीजेपी के बीच सीटों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। हमारे राज्य का नेतृत्व इस बात पर वहाँ काम कर रही है। बाकी जो खबरें आ रही थी केवल आपके चैनल में चलाया जा रहा था कि सरकार में आरएसएस के भैया जी के नाम पर हमारी बात हुई है भैया जी से। ये खबरें बिल्कुल सत्य दूर है। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बातें कही नहीं थी। बीजेपी शिवसेना में अब बराबरी का रिश्ता दोनों पार्टियां चाहती हैं, लिहाजा पार्टी ने 135 पर बंटवारा तय कर दिया। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 169 सीट पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है। शिवसेना 150 सीट पर अड़ गई है, लेकिन खबर यह है कि शिवसेना अब कुछ नरम पड़ गई है।
दोस्ती में मनमुटाव तो ठीक है, लेकिन रार नहीं पालनी चाहिए। तकरार एक सीमा तक तो सही है, लेकिन संबंधों में गांठ की कोई जगह नहीं होती। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर टकराव चरम पर दिखा। 25 साल की पुरानी दोस्ती की कस्में खाने वाले नेताओं ने एक दूसरे को जमकर हुड़की दी। थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स, और बड़े भाई छोटे भाई की बात ना हो तो बेहतर है। ना कोई बड़ा भाई है ना छोटा भाई है, हम सब साझेदारी के पार्टी है। महाराष्ट्र का स्वाभिमान और शिवसेना का आत्मसम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र को कोई झुका नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को कोई झुका नहीं सकता। लेकिन पिछले 24 घंटे में दोनों खेमों में नरमी के बादल छाने लगे। तलवार भांजते नेता अपनी मयान ढूंढने लगे। 25 साल पुरानी दोस्ती याद आ गई। विवादों को बाजार की जगह कमरे में सुलझाने की ईमानदार कोशिश होने लगी। नरमी के सुर का ऐलान बीजेपी खेमे से सुनाई दिया। आपसी मनमुटाव को थामते हुए लक्ष्य कांग्रेस एनसीपी सरकार को उखाड़ फेंकने का रखा। 15 अक्टूबर को कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करने के लिए महायुति कायम रहनी चाहिए, ऐसी भावना कोर टीम में महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कोर टीम के सदस्य ने रखी है। लेकिन असल लड़ाई तो मुख्यमंत्री की है। शिवसेना मुख्यमंत्री पद को छोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती। उधर बीजेपी का तर्क ये था कि 1960 से लेकर अब तक किसी भी पार्टी ने महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करके नहीं लड़ा। चुनाव में जीत के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का पद किसे दिया जाएगा। लेकिन शिवसेना ने दो टूक कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद पर समझौता असंभव है। अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी में ये नरमी यूं ही नहीं आई है। दरअसल लगातार उपचुनाव में हार का मुंह देख रही पार्टी महाराष्ट्र में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। शिवसेना के बिना कांग्रेस एनसीपी को घेरना लगभग असंभव होगा। लिहाजा पार्टी ने सीटों पर टकराव को कम करने के लिए स्थानीय नेताओं को आगे कर दिया। यही हाल शिवसेना का भी है। बीजेपी के बिना सत्ता में वापसी का इरादा खालिद सपना बनकर रह जाएगा। साफ है, कुछ मजबूरी बीजेपी की भी है तो कुछ शिवसेना के हाथ भी बंधे हुए हैं। 15 साल से महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का राज है, लेकिन इस बार बीजेपी और शिवसेना दोनों को लग रहा है कि छीका टूटेगा और उनके हक में गिरेगा। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। युवा शिवसेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने दोनों दलों के बीच मनमुटाव को कम करने और जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कल बीजेपी के साथ बैठक में वो शामिल हुए। बीजेपी की ओर से ओम माथुर और देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए थे इस बैठक में, और बैठक के बाद आदित्य ने मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना का इरादा साफ कर दिया। शिवसेना बीजेपी के बीच कम से कम मौजूदा स्थिति में तलाक का खतरा कम हो गया है। 4 दिन तक तीखी बयानबाजी के बाद दोनों तरफ गतिरोध को तोड़ने की पहल हुई। पहली बार ठाकरे परिवार का सदस्य सियासी करार करने के लिए मातोश्री से बाहर निकला। युवा शिवसेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के ओम माथुर से उनके एक मित्र के घर जाकर मुलाकात की। पहली बार कोई ठाकरे घर से बाहर निकलकर यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं। मातोश्री पर मीटिंग नहीं हुई, किसी और के घर पे, यानी ओसवाल साहब के घर पे मीटिंग हुई है। तो क्या कारण है कि बाहर आके आपको मिलना पड़ा, जो आप पहले मुलाकात मातोश्री पर हुई? देखिए, जैसे मातोश्री मेरा घर है, मुंबई मेरा घर है, महाराष्ट्र मेरा घर है, तो मुझे कहीं भी जाने को कोई एतराज़ नहीं है। कुछ अच्छा निकलता है तो क्यों नहीं, और जो चर्चा जारी थी उसको आगे लेके जाने के लिए मैं आया हूँ। जाहिर है गठबंधन को बचाने का प्रयास दोनों तरफ से दिखने लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री के पद पर शिवसेना का रुख जस का तस है। सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा दिक्कत थी। दूसरा, उद्धव जी कॉन्फ्रेंस में तो तय हो गया। दरअसल आज तक के खास कार्यक्रम पंचायत में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इशारों में मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश किया था। क्या हम इस वक्त आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? एक बात मैं बताता हूं आपको, मैं सपना देखने वालों में से नहीं हूं। मैंने पहले कहा, मैं मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री कुर्सी का सपना नहीं देखता, लेकिन कभी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। पिता पुत्र के बयान से साफ है कि शिवसेना मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर फिलहाल विवाद से बचते हुए दिख रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा या शिवसेना का बनेगा, में कोई चर्चा अमित शाह कह चुके हैं ना बीजेपी का मुख्यमंत्री। अमित शाह ने कहा बीजेपी की सरकार बनेगी।
शिवसेना बीजेपी की सरकार। हाँ बिल्कुल, हम उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा गठबंधन है और आने वाले चुनाव में हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। चुनाव में अब 1 महीने का ही वक्त बचा है। पार्टी सीटों के टकराव में ही फंसी रही तो कांग्रेस एनसीपी को घेरने में मुश्किलें आनी तय है। लिहाजा दोनों दल गठबंधन को टूट से बचाते हुए जल्द से जल्द हमलावर दिखना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी 119 सीट से ज्यादा कुछ चाहती है। सीटों पर अंतिम फैसला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को करना है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। आखिर क्या वजह है कि 25 साल पुरानी दोस्ती में कड़वाहट आ गई है? दोनों के मनमुटाव सरे बाजार आम हो चुके हैं। आखिर क्यों दोनों सीटों पर अपने मतभेद को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है? जाहिर है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नए चश्मे से सियासी समीकरण को देख रही है। बीजेपी और शिवसेना में सीटों पर खींचतान इससे पहले इस हद तक कभी नहीं गई। हैरान करने वाली बात है कि पिछले 25 साल से साथ दोनों पार्टियों ने दुख सुख में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अपनी हिंदू विचारधारा की वजह से दोनों में खूब छनी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोनों के रिश्ते टूट की कगार तक पहुंच गए? दरअसल इसकी शुरुआत लोकसभा के नतीजों के बाद हुई, जब मोदी लहर पर सवार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को राज्य में 42 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी इस जीत के पीछे मोदी का हाथ मानती है, जबकि शिवसेना अपनी भूमिका को कम कर आंकने पर सवाल उठा रही है। जो बात मैं कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में लहर चली क्या? तमिलनाडु में लहर चली? नवीन पटनायक जी के यहाँ लहर चली? पंजाब में लहर चली, लेकिन महाराष्ट्र में चली? वजह मतलब हम उनके साथ हैं और बाकी जगह लहर नहीं चल रही है। महाराष्ट्र चली, यूपी में चली, तो वो भी एक है ना, साथी कौन है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लहर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर हम बदनाम होते तो लहर यहां भी नहीं चलती। दरअसल ये झगड़ा 3 वजहों से और बढ़ गया। पहली, बाला साहेब ठाकरे का न होना। दूसरी वजह, बीजेपी की महत्वाकांक्षा का बढ़ जाना। तीसरी वजह, राज्य में बीजेपी का शिवसेना को बड़ा भाई मानने से इनकार करना। झगड़ा तब और बढ़ गया जब बीजेपी ने शिवसेना को 135 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। 2009 में शिवसेना 169 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 119 सीटों पर। लेकिन इस बार बीजेपी की मांग है कि उसे 135 सीटें दी जाएं। शिवसेना किसी भी हालत में बीजेपी की मांग को मानने से इनकार कर रही है। उसके मुताबिक गठबंधन के कायदे सियासी लहरों के मुताबिक नहीं बदले जाएंगे। चुनाव होते हैं, लहरों का जिक्र किया आपने। लहरें तो मुंबई को तो लहरों से कुछ ये नहीं, हम तो लहरें झेलते आए हैं, बड़ी बड़ी लहरें देखी है, समुंदर है हमारे आसपास, तो हमें कोई लहरों का कुछ खास बात ये नहीं है। शिवसेना ने बीजेपी के नए समीकरण के आधार पर ही सवाल खड़े किए हैं। उसके मुताबिक 25 साल पुराने गठबंधन के कायदे रातों रात नहीं बदल सकते, वो भी सामने वाले को भरोसे में लिए बगैर। बहरहाल इस सियासी नूरा कुश्ती पर महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है, ये चुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। आज तक ब्यूरो।